हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। श्रावण मास का महत्व। सनातन धर्म में श्रावण मास का बहुत धार्मिक महत्व होता है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की अगर विधि विधान से पूजा की जाए तो भगवान शिव जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित कामना की पूर्ति करते हैं। श्रावण मास शिव जी को विशेष प्रिय है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि 12 मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म के श्रवण मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण कहलाता है। 4 जुलाई मंगलवार से इस वर्ष श्रावण मास शुरू हो रहा है। श्रावण मास का समापन 31 अगस्त गुरुवार श्रावण पूर्णिमा को होगा। इस बार श्रावण मास अधिक मास होने के कारण 59 दिन का है और इस बार श्रावण मास में 8 सोमवार होंगे। यह दुर्लभ संयोग 19 वर्ष पूर्व 2004 में श्रावण मास में हुआ था। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महत्व है। इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस मास के अधिपति श्री हरि हैं। श्रावण मास के इस बार प्रथम दिन ही मंगला गौरी का व्रत है। इस दिन सुहागन महिलाएं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है। माता गौरी की 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करती है। भगवान शिव और माता गौरी की कृपा से संतान, दाम्पत्य सुख और पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। चंद्रमा मन का संकेतक है और भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, यानी चंद्रमा मन का स्वामी है और मन के नियंत्रण और नियमन में चंद्रमा का विशेष योगदान है। जिन व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में स्थित है अथवा सूर्य, शनि या राहु केतु के साथ युति में है, उन्हें श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शंकर मस्तक पर चंद्रमा को नियंत्रित कर उक्त साधक के मन को एकाग्रचित कर उसे अविद्या रूपी माया के मोहपाश से मुक्त कर देते हैं। भगवान शंकर की कृपा से भक्त त्रिगुणातीत भाव को प्राप्त करता है और यही उसके जन्म मरण से मुक्ति का मुख्य आधार सिद्ध होता है। श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को जलाभिषेक करना चाहिए। तदुपरांत व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव एवं माता पार्वती का श्रृंगार करके षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा परिवार पर बनी रहती है और मनोकामना की पूर्ति होती है। आइए श्रावण मास की कथा आपको सुनाते हैं। जब सनत कुमार ने भगवान शिव से उन्हें श्रावण मास प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया।
पार्वती ने युवावस्था में श्रावण मास में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव जी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ के लिए यह मास विशेष हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए श्रावण मास में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को श्रावण मास प्रिय होने का एक अन्य कारण भी है कि भगवान शिव श्रावण महीने में ही पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और ससुराल पहुंचने पर भगवान भोलेनाथ का स्वागत अर्घ और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोकवासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह समय सबसे उत्तम होता है। पौराणिक कथा में ये भी वर्णन है कि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विष पान करने के कारण महादेव का कंठ नीले रंग का हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व है। यही कारण है कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास से पूर्व भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय साधु संतों और भक्तों के लिए सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों का होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चातुर्मास भी कहा जाता है। इस चातुर्मास में सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए श्रावण मास के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।